इतना प्यारा रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है, इसमें कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है? अगर हम उन चीजों पे ख्याल रख लें तो ये रिश्ता एक तो प्रेजेंट में भी खूबसूरत रहेगा, दूसरा जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी इस रिश्ते में बंधेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि मर्द जब औरत से शादी करता है तो वो मर्द अपना पूरा एतमाद उस खातून पर रखता है, तो एतमाद मुकम्मल होना चाहिए। कोई किसी किस्म के उसमें आप कभी कमी ना कीजिए। नंबर 2, उसके बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। उसका बुनियादी हक खाना पीना कपड़े नहीं है, उसका बुनियादी हक है खुशी। उसको खुश कैसे रखा जाए? खुश ये रखा जाए कि जैसे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रखा करते थे अपने घर में अपनी बीवियों को, सहाबा इकराम खुश रखा करते थे अपनी बीवियों को। और अगर कहीं इख्तलाफ राय होता भी है तो उस औरत की जो इज्जत है उससे मुनाफी बात ना कीजिए। कोई इल्ज़ाम लगाना, शक की बुनियाद पर कोई बात सोच कर ऐसे ही गुफ्तगू कर लेना, सुनी सुनाई बात पर औरत को आकर मारना पीटना, उसे आवारा समझना, उसे बुरा समझना, ये अल्लाह के नज़दीक गुनाह है। जब तक उस गुनाह को जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो अपनी आंखों से देख नहीं लेते या वो साबित नहीं हो जाता गवाहों के जरिए, उस वक्त तक वो गुनाह नहीं है। और तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम पर जब तुम साबित न कर सको तो फिर क़ज़फ़ की सज़ा है, कोड़े लगेंगे तुम्हें। तो मर्द की तो ये जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि वो औरत मर्द के मिजाज को समझे कि मर्द मेरा चाहता क्या है। मर्द अगर ये चाहता है कि औरत इस तरह से रहे और ये हमारे सोशल नॉर्म्स और रिलीजियस नॉर्म्स है, इसको फॉलो करे ताकि वो मुतमईन रहे, तो फिर करना चाहिए। औरत जब तैयार होती है तो वो तैयार होती है असल में अपनी खुशी के लिए, लेकिन उसके जहन में ये हो कि इससे मेरा मर्द खुश हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इबादत है। एंड वाइस वर्सा, ये जीनत। हाँ, वाइस वर्सा, ये जीनत है ना। तो वो जब ये तसव्वुर करती है कि मेरा मर्द मुझसे खुश हो, मेरी तरफ अट्रैक्ट करे, और मैं, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि आमतौर पर गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े, अजीब सी हालत, कोई परवाह नहीं है जनाब, और अच्छी भली खातून जो है वो अपने आप को बिल्कुल पागलों की तरह बना के जब अपने शौहर के सामने जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता शौहर का रुझान बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगा। मैं अब तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को चाहिए कि वो अपने लिबास का, अपनी सफाई का, अपने रवैये का, अपने अंदाज का, अपने अल्फाज के चुनाव का, अपने शौहर की खुशी का, अपनी ज़िंदगी को दोनों मिलकर मियाँ बीवी रब की खुशी के लिए वक्फ कर दें, ताकि औलादों की जब तरबियत हो तो औलाद की तरबियत गाली गलोच सीख कर ना हो, बल्कि नमाज के ज़रिए हो कि फजर में उठ के मुझे नमाज पढ़नी है, क्योंकि मेरा बाप भी पढ़ता है, मेरी माँ भी पढ़ती है। फजर हो गई तो अब उसके बाद कुरान के चाहे एक सफ़ा हो, आधा सफ़ा हो, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? कि मेरे माँ बाप पढ़ते हैं। ये बच्चे को बचपन से आदत डालते हैं। भाई देखिए, बात ये है कि आप टूथ ब्रश से उस बच्चे को सिखा देते हैं, छोटे से बच्चे को, कि इसमें इस तरीके से ये लगाना है लिक्विड और इस तरह से दांत साफ करने हैं। तो जहाँ जिंदगी साफ हो रही हो, जहाँ जिंदगी बन रही हो, जहाँ जिंदगी की तामीर हो रही हो, आप वो नहीं सिखाएंगे अपने आप को और अपने बच्चों को? वो तो सिखाना है आपको। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी चीज देखी है कि देखिए, जैसा आपने कोई जॉब हासिल करनी है, उसके लिए फुल तैयारी हो रही होती है। जो मुझे कमी नजर आती है, यहाँ तक कि शादी की तैयारी आप देख लें, महंगा लिबास यहाँ से लेना है, यहाँ से मेकअप कराना है, लड़का भी इवन कि मैंने ये शेरवानी पहननी है, ऐसे ऐसे इवेंट होंगे, इन लोगों को दावत देनी है। जब शादी की बात आती है तो उसमें क्या हमने काउंसलिंग हासिल की है, क्या हमने सीखा है, क्या हमने दर्स लिया इसके लिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या कोई बताता है, क्या कोई गाइडलाइन दे रहा होता है। यही चीज औलाद के पैदा होने से भी पहले कोई काउंसलिंग हम देखते हैं, स्पेशली मैंने हमारे मुल्क में देखा है कि नहीं हासिल कर रहे होते। इक्का दुक्का लोग जो बहुत ज्यादा समझदार हैं वो कहते हैं कि हम पहले ये जरूर ये तालीम हासिल करें कि बच्चे के पैदा होने के बाद हमें उसको तरबियत कैसे करनी है।
شادی کے بعد ہمیں رشتے کو کیسے سنبھال کے رکھنا؟ ہماری کاؤنسلنگ تو قرآن نے کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے کر دی. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم بچے کے ذہن کو ماں کے پیٹ میں سے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور قبر تک ایسا بنا دے کہ اس کے ذہن سے آلودگی اور غلاظت نکل جائے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماں پاکیزہ خیالات رکھے. اب اگر ماں یہی سوچتی رہے 24 گھنٹے کہ مجھے فلاں فلم دیکھنی ہے اور فلاں ڈرامے میں جو ساس ہے نا وہ مجھے بڑی پسند ہے کیونکہ وہ گالیاں دیتی ہے، لڑائیاں کرتی ہے، تو وہ کیریکٹر بڑا مزاحی ہے، تو اگر آپ جس طرح سوچیں گے، تو آج کی سائنس نے یہ بتلا دیا ہے کہ ماں جو کچھ سوچتی ہے اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے، اور بچہ اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے جو ماں کے خیالات اس بچے کو ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں. بالکل جی.